माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन संकटहर्ता गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को फलहार लेती हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता को चढ़ाए गए पूरी पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई भी बच्चा तिलकुट के बकरे की गर्दन काट देता है। सबको इसका प्रसाद दिया जाता है और पूजा के बाद कथा सुनते हैं। इस दिन काली गाय तथा काले तिलों का दान किया जाता है। शरीर पर तिल तेल, गर्दन, तिल जल स्नान, तिल जलपान तथा तिल पकवान इस व्रत के विशिष्ट उपादान हैं। इस दिन तिलों को हवन करके भी कृष्ण ने नारद जी को बताया था। इसकी कथा सुनिए। एक ब्राह्मणी थी। उसने तपस्या करके अपना शरीर सुखा डाला। उसके तप से प्रसन्न होकर प्रभु भिखारी के रूप में उसके द्वार पर भीख मांगने गए। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर उनके भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। मरणोपरांत बैकुंठ में उसे रहने के लिए मिट्टी का स्वच्छ शान मकान दिया गया। उसके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने इतना कठोर तप भी किया पर फिर भी मुझे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी क्यों उपलब्ध नहीं है। उसने प्रभु से इसका कारण पूछा। प्रभु ने कहा, इसका कारण देवांगन से पूछो। देवांगनाओं ने उसे बताया, तुमने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया है। ब्राह्मणी ने पुनः षटतिला का व्रत किया और स्वर्ग के सारे सुखों का उपभोग किया। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वहीं जीवन का सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखते। दुखी बुढ़िया सोच नहीं थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूध का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, संकट माता रक्षा करेगी। बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा अन्य बालकों की तरह मरा नहीं था, वह उसका जीवन सुरक्षित था। नगरवासियों ने संकट की महिमा जानी और बुढ़िया को धन्य माना। संकट माता की कृपा से नगर के सभी बच्चे बच गए। इति संकट चौथ व्रत कथा। ओम तत्सत। महीने के कृष्ण माघ पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला व्रत चौथ माता का व्रत कहलाता है। चूँकि इस तिथि को भगवान श्री गणेश जी की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक वर्ष में कुल 12 बार चौथ माता का व्रत अर्थात श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को पूरे वर्ष की सभी चौथ पर व्रत करना चाहिए। लेकिन जो कोई व्यक्ति सभी चौथ व्रत ना कर सके,
उसे वर्ष में 4/4 पर तो व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4/4 पर व्रत करेगा उसे पूरे वर्ष की सभी चौथ का व्रत के समान पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए केवल इन 4/4 का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। पूरा दिन गणेश जी का ध्यान रखें। सुबह उठते ही ओम श्री गणेशाय नमः से दिन की शुरुआत करें। गणेश जी के 12 नामों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं भी जाने से पहले गणेश जी के 12 नाम पढ़कर जाएं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। इन 12 नामों को अगर आप कहीं जाने से पहले 12 बार पढ़ते हैं तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसकी अपनी दिनचर्या में आदत डाल लें। ओम श्री गणेशाय नमः से अपने दिन की शुरुआत करें। ओम गं गणपते नमः, 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 ओम गं गणपते नमः। यह मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र है। परीक्षा के समय अगर बच्चों को कुछ भी याद नहीं होता, अपने सामने एक जल का गिलास रख लें, ओम गण गणपते नमः का एक बार जाप करिए और गिलास में एक फूंक लगा दीजिए। धीरे धीरे हर बार हर मंत्र को बोलते समय गिलास में एक एक फूंक लगाते जाइए और जब आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद, फूंक लगाने के बाद उस जल को बच्चे को पिला दें। गणेश जी आपको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान देंगे, बंद दिमाग का ताला खोल देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। इस बात का विश्वास रखिए। ये माना हुआ मंत्र है और सिद्ध किया हुआ मंत्र है, इसलिए इस बात को अवश्य कीजिए। परीक्षा के दिन आ रहे हैं, बच्चों को इसकी आदत डाल दीजिए। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। सुबह 2 लड्डू कोशिश कीजिए, 2 लड्डू रोज बूंदी के या बेसन के गणेश जी को प्यार से भोग लगाइए। पार्वती माता जी, शिव जी, इन सब को प्रसन्न करने के लिए अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो माता पिता तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी भी माता पिता को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चों को पूछो, तो माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश। तो अगर आप गणेश जी से पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी, पार्वती हमेशा आपसे भी प्रसन्न रहेंगे। तो गणेश जी बहुत ही भोले हैं, बहुत ही प्यारे हैं। उनको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। उनको अपना भाई बनाइए, उनको अपना दोस्त बनाइए। बच्चों को सिखाइए, हर समय बोलें, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त की हमेशा मदद करता है, तो गणेश जी भी सच्ची मित्रता निभाते हैं और उस बच्चे की या उस इंसान की हमेशा हर कदम पर मदद करते हैं। इस बात का हमेशा विश्वास रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।